Okay, now it's I want to make the calculator program. ध्यान से देखना. Initially we are working with only two variables. दो ही चीज के वर्क करेंगे, इसलिए हम दो वेरिएबल बना देते हैं, से a कॉमा b कॉमा आंसर. ऐसे भी बना सकते हो, पर हम इसकी इनिशियली वैल्यू देना चाहते हैं, तो a इज इक्वल टू से 10, b इज इक्वल टू से 5 एंड आंसर हम ब्लैंक रखेंगे, या तो नहीं रख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं. देन वी विल take one variable, say add is equals to a plus b, then simply we'll print it, addition of two numbers is add. ये समझाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं. then I will use sub a minus b, print subtraction of two number is sub. Okay, now see this. Initially what we have done, we have taken the two variables a is equals to 10 and b is equals to 5. यहाँ पे हमने खुद ही वैल्यू दे दी है कि हमें इन दोनों के साथ ही वर्क करना है. क्लियर. देन हमें a प्लस बी करना है. अब यहाँ पे एक चीज समझो, इक्वल्स टू इज अ ऑपरेटर. ठीक है, ये ऑपरेटर्स की लिस्ट में आपको समझाऊंगी. बस थिंक इज लाइक इक्वल टू इज अ ऑपरेटर. इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में होती है ना वैल्यू, उसको बोलते हैं हम एल वैल्यू, और उसके राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम आर वैल्यू. ओके, तो हमने क्या किया, a प्लस बी का एडिशन करके वैल्यू किस में स्टोर की, एड में. मतलब a प्लस बी हो जाना चाहिए, देन वॉट एवर द रिजल्ट में बी इट विल बी स्टोर्ड इन एड. ठीक है, रिजल्ट एड में स्टोर हो गया. उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, दिस इज आवर मैसेज. ओके, अब फाइनली हमें ऐड प्रिंट करना है. तो इतना याद रखो, जिसकी आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, जो आपका कोई वेरिएबल है, दैट शुड नॉट बी इन डबल कोट. उसको आप डबल कोट में नहीं डालोगे, इट शुड बी द आउटसाइड. And to separate these two things, this is a string that we want to print and this is the variable that we want to print as a output. उसको separate करने के लिए we are using here comma. Don't forget to use comma over here, it will give you the error. Clear? Okay, now another variable we have taken, sub. What is the meaning, what is the work of this sub? It will do the minus a minus b, whatever the result may be, it will be stored in the sub. Okay, now we are printing this message, subtraction of two numbers. Then sub is a variable, not a string. उसको मुझे as a string sub display नहीं करना, मुझे sub की value display करनी है. I want to display the value which is stored in a sub. तो उसको मैं outside of the double quotes रखूंगी, and to separate this two I will use comma. Clear? Let's run it. You can see addition of two numbers is 15 and subtraction of two numbers is 5. Clear? Make calculator program by user's value. Okay. अब हम क्या करेंगे, a और b वेरिएबल तो बनाएंगे, बट वी आर नॉट डायरेक्टली एडिंग द वैल्यू. उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन. print function is used to print something on a monitor, while input function is used to take something or some value from the user. यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है, तो वी हैव द फंक्शन कॉल्ड इनपुट. इनपुट के अंदर एक एज अ आर्ग्यूमेंट यू कैन पास कि आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना हो, तो हम आप लिख सकते हो एंटर वैल्यू 1, जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहो. क्लियर? अब देखो, input statement always accepts input as a string. Please make it clear in your mind.
इनपुट स्टेटमेंट टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर एज ए स्ट्रिंग, चाहे आप नंबर डालोगे तो भी उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, टेक्स्ट डालोगे तो भी उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। एंड एज यू नो वी कैन नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन ऑन स्ट्रिंग। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, मैंने 11 और 12 का एग्जांपल लेके समझाया था। सी वी कैन नॉट टेक एनीथिंग, मतलब वी कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज टाइप कास्टिंग। अब थोड़ा हैवी हो जाएगा आपके लिए वर्ड। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होता है, मैथमेटिक्स रूल, इनर मोस्ट ब्रैकेट विल सॉल्व फर्स्ट। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, इनपुट एंटर वैल्यू 1, तो यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा। सपोज यूजर हैज एंटर्ड 10, तो 10 बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट एज अ स्ट्रिंग। अब आप क्या कर रहे हो, इंट देके आप टाइप कास्ट कर रहे हो कि कंपाइलर जो भी वैल्यू स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करे, उसके बाद ए में जाके स्टोर करे। अंडरस्टूड? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। Input statement is used to take the input from the user, but whenever you are using input function, it will take input as a string, but you cannot perform any calculation on string. आपको प्लस माइनस करना है तो आप उससे नहीं कर पाओगे, आपको नंबर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, इंटीजर एक डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करोगे, जो भी इनपुट यूजर ने दिया यू विल कन्वर्ट इन इंटीजर। आपको मैंने न्यूमेरिकल लिटरल्स पढ़ाए थे, तब आपको याद हो मैंने लिटरल्स की बात करी थी। वन लिटरल इज इंटीजर लिटरल, वन इज फ्लोटिंग। ओके, तो हमें इंटीजर चाहिए, पॉइंट वैल्यू फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो we'll convert whatever input we have given, it will be converted to the integer type, then it will be stored in a। ये एक वेरिएबल की वैल्यू हमने ली, सेम वे विल टेक द अनदर वैल्यू, इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू 2। ओके, अब आ गई हमारे पास ए और बी की वैल्यू, देन सेम थिंग। Clear? Let's run the program. When you run the program, it will be wait for your input. वो वेट करेगा जब तक इनपुट नहीं देते हो। तो सपोज फर्स्ट इनपुट आई हैव गिवन 20, देन आई हैव टू प्रेस एंटर फॉर द नेक्स्ट इनपुट। तो मैं नेक्स्ट प्रिंट एंटर करूंगी, एंटर वैल्यू 2, सपोज आई वांट टू एंटर से 18। क्लियर?